ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज वर्ष का सामान्य 30वां रविवार है। आइए आज हम मिल करके अपने ही घरों में रह करके इस मिश्र बलिदान में सहभागी होते हुए अपने लिए और अन्य भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। आज के मिस्सा के लिए हमें एक मतलब दिया गया है। श्री इलिजियस मिंज के 60वां जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देने एवं आने वाले दिनों में ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे एवं आशीष बरसाता रहे, इस मतलब के लिए आज हम इस मिस्सा बलिदान के समय प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई और बहनों और प्रिय बच्चों, अगर हमने अपने जीवन में इन दिनों लोगों के साथ अन्याय किया, अगर हमने उन्हें अपना प्यार नहीं बांटा और अगर हमने ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप अपना जीवन नहीं बनाया, तो चलिए हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारी इन कमजोरियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगें और अपने आप को इस पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बनाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में विश्वास गहरा कर दे, हमारा भरोसा सुदृढ़ बना दे और हमारा प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम तेरे वरदान पाने की योग्य बन जाएं तथा तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम और आनंद का अनुभव करें। हमारी यह प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 30वां इतवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। यदि तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो मेरा क्रोध भड़क उठेगा। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों से यह कहो, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो तो सूदखोर मत बनो, तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढक कर सो जाता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उनकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ने तुमको
दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर के सेवक बन गए। अब आप उसके पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंदपूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदुनिया तथा अखिया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदुनिया तथा अखिया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ ही नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिसे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु के चरण में रम जाओ, प्रभु के चरण में रम जाओ। Alleluia, 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 Alleluia। मेरा वचन प्रभु मेरा जीवन, मेरा वचन प्रभु मेरा जीवन। मार्ग सत्य जीवन तू ही है मेरा, मार्ग सत्य जीवन तू ही है मेरा। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है।
क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हमने आज के तीनों ही पाठों को सुना है। विशेष करके आज के सुसमाचार में दो महान आज्ञाओं की चर्चा है। दो महान आज्ञाएं। और आज का पाठ, सुसमाचार का अंश स्पष्ट कहता है कि इन दो आज्ञाओं को अलग मत करो। पहली आज्ञा ईश्वर के प्रति प्रेम। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो। उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा नियम है, दूसरी आज्ञाएं है। दूसरी आज्ञा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। कई बार हम लोग कैथोलिक विश्वासी ये मानते हैं कि जब हम अपनी धार्मिक कर्तव्य पूरा कर लेते हैं तो हमने सब कुछ पूरा कर लिया। जब हम अपने धार्मिक कर्तव्य, मिस्सा बलिदान में भाग लेना, संध्या प्रार्थना करना और इस तरह के जो हमारे धार्मिक गतिविधियां हैं, इसमें भाग लेकर के हमको लगता है कि हमने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर लिया है। हम वहाँ दूसरे पक्ष को भूल जाते हैं। इस बात को समझने के लिए एक छोटी कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कैथोलिक कलीसिया के प्रारंभिक शताब्दी में बहुत सारे लोग घर द्वार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके निर्जन स्थानों में चले जाते थे। मरुस्थल में, रेगिस्तान में, यही सोच करके कि मैं अपना सारा जीवन ईश्वर के प्रेम के लिए समर्पित कर दूंगा। वहाँ जा करके वे कठोर त्याग तपस्या करते थे, प्रार्थना करते थे और उपवास करते थे। ये सब करते थे कि यीशु ख्रीस्त ने उनके प्रेम के लिए इतना दुख सहा, तो यीशु ख्रीस्त के प्रेम के बदले में उन्हें वापस देना चाहते थे। इसीलिए दुनिया से दूर निर्जन स्थानों में जाकर के अपना जीवन स्वाहा कर देते थे। इसी प्रकार किसी एक क्षेत्र में
मूसा नाम का एक मठाध्यक्ष था और उसके कुछ अनुयायी थे। जब पास्का का पर्व निकट आने लगा तो उन्होंने मिल करके विचार विमर्श किया कि हम इस पास्का पर्व के समय यीशु ख्रीस्त के प्रेम को जीने के लिए, उसके प्रेम को दर्शाने के लिए, अपने जीवन में महसूस करने के लिए हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। और उन्होंने सामूहिक रूप से सब मिलकर के निर्णय लिया कि हम पूरे पास्का काल में, पुण्य समय में, पुण्य काल में, पुण्य सप्ताह के समय हम कुछ नहीं खाएंगे, कठोर उपवास करेंगे, त्याग तपस्या करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और हम ये सब करेंगे क्रूसित प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रेम के लिए। और ऐसा निर्णय करने के बाद में वे अपने अपने गुफाओं में वे चले गए और अपने निर्णय के अनुसार वे प्रार्थना करने लगे, कठोर उपवास करने लगे, त्याग और तपस्या करने लगे। तो इसी बीच में कुछ भिक्षु मंक घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उन्होंने उनके मठ के बारे में काफ़ी चर्चा सुनी थी, इसलिए उसका दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आ गए। तो करीब पुण्य सप्ताह का आधा समय बीत चुका था। तो मठाध्यक्ष ने देखा कि ये भिक्षु, ये मंक बहुत थके हुए हैं और बहुत दिन से नहीं खाए हैं, निर्जन स्थान है, मरुस्थल रेगिस्तान है, तो बहुत दिनों से ये कुछ नहीं खाए हैं, इसलिए बहुत भूखे हैं। इसलिए उन पर तरस खा करके उसने कहा, उसने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ पका करके इनको खिलाता हूँ। और उन्होंने चूल्हा जलाया, उनके लिए थोड़ा भोजन तैयार किया और उनको खाना परोसा। लेकिन चूंकि ये उनके मेहमान हैं, तो ताकि उनके साथ खाने में इनको भी अच्छा लगेगा, ये सोच करके उन्होंने अपने लिए भी थोड़ा सा खाना ले लिया। बाकी जो भिक्षुक थे, जो उनके समुदाय के लोग थे, उन्होंने देख लिया था कि उसके एक कक्ष से, उसके गुफा से धुआं उठते हुए देख लिया था। तो धुआं उठ रहा है, इसका मतलब कि उन्होंने चूल्हा जलाया है और खाना पकाया है और खाना खाया है। इसलिए उन्होंने हमारा जो नियम बनाया हुआ था, हमने जो सामूहिक निर्णय लिया था कि हम पूरे पुण्य काल में हम उपवास करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, इन्होंने नियम तोड़ा। हम इसके प्रति कितना सम्मान की भावना रखते थे, लेकिन आज हमारे नज़रों में ऐसा करके ये बहुत नीचे गिर गए हैं। ऐसा सोच करके वे सभी अपने अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और उसका विरोध करने के लिए वहाँ जमा हो जाते हैं और सभी क्रोधित हैं। इसलिए ये मठाध्यक्ष बाहर निकल करके देखता है और कहता है कि क्या हुआ,
मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? तो उन्होंने सीधे कहा कि आपने नियम का भंग किया है। हमने आपके कमरे से धुआं उठते देखा है, आपने चूल्हा जलाया, आपने खाना पकाया और आपने खाना खाया। आपने नियम का भंग किया, आपने अच्छा नहीं किया। हम आपको कितना सम्मान देते थे, हमारे नज़रों में आप कितने ऊंचे थे, लेकिन आप हमारी नज़रों में अभी बहुत नीचे गिर गए। तो उसने कहा, मठाध्यक्ष ने कहा, ठीक है, मैंने हम मनुष्यों का बनाया हुआ नियम तोड़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहीं पर ईश्वर का जो नियम है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इस नियम को मैंने पालन किया है, इस नियम को मैंने जिया है। फिर उसने अपने उन अनुयायियों को बताया कि कई बार हम इन दो नियमों को अलग अलग बांट देते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम को हम अलग अलग दो भागों में बांट देते हैं। कई बार हम, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, अपनी दैनिक प्रार्थना है, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, उनको पूरा करने के बाद में हमको लगता है कि हमने अपना सारा कर्तव्य पूरा कर दिया है। ऐसा करके हम जरूर अपने उन नियमों का पालन कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन आधा उसका दूसरा पक्ष हमसे छूट जाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि हम समाज के कल्याण के लिए, दूसरे लोगों के हित के लिए हम रात दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना सारा जीवन खपा देते हैं लोगों की भलाई के लिए, लेकिन हम ईश्वर के पास प्रार्थना नहीं करते हैं, उसके पास नहीं आते हैं। तो ऐसा करके भी हम आधा, एक तरफा नियम का पालन करते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है दोनों नियमों को साथ में लेकर के अपना जीवन व्यतीत करने का। लोगों के लिए प्यार तभी हमारे जीवन में उमड़ेगा जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्यार है। उसी प्यार का फल हमारे पड़ोसियों के प्रति, दूसरों के प्रति हमारा प्यार होगा। इन मठवासियों ने जो कुछ भी करना चाहा, ये क्यों किया? इन्होंने क्रूसित यीशु ख्रीस्त के प्रेम को अनुभव करने के लिए, कि यीशु ख्रीस्त ने मुझे अपने प्रेम के योग्य समझा और उस यीशु ख्रीस्त ने अपना जीवन क्रूस पर कुर्बान कर दिया, अपना मूल्यवान रक्त बहाया। तो यीशु ख्रीस्त ने मुझे अपने प्रेम के योग्य समझा, और अगर उसने मुझे अपने प्रेम के योग्य समझा, इसका मतलब ये है कि मैं ईश्वर की नज़रों में मूल्यवान हूँ, ईश्वर की नज़रों में मूल्यवान हूँ। इसीलिए ये यीशु ख्रीस्त का क्रूस मरण, उसका क्रूस हमारे लिए उनके प्रेम का प्रतीक है। अगर हम ये एहसास नहीं करेंगे
कि मैं प्रेम के योग्य हूँ, ईश्वर की नज़रों में मूल्यवान हूँ, तो हम कभी अपने आप को दूसरों के लिए नहीं दे पाएंगे। क्या हम जिन व्यक्तियों को हम सराहते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, क्या उन व्यक्तियों को जब हम कोई तोहफा देंगे, कोई उपहार देंगे, तो कोई खराब चीज़ उनको देंगे? हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अपने प्रियजनों को हम कभी कोई खराब चीज़ उपहार में नहीं देंगे। इसी तरह से जब हम अपने आप को, अपने मूल्य को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने आप को पड़ोसियों के लिए, दूसरों की मदद के लिए हम अपने आप को नहीं दे पाएंगे। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु ख्रिस्त हम सबका आह्वान कर रहे हैं कि हम ईश्वर के प्रेम के योग्य हैं और उनकी नज़रों में हम मूल्यवान हैं। हम दोनों ही नियमों को हम साथ जीने के लिए कोशिश करें। एक बात का हम निश्चित रूप से थोड़ा सा विशेष गौर करें कि यीशु ख्रिस्त ने अपनी शिक्षा में जब दूसरे नियम को उन्होंने बताया, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि तुम अपने पड़ोसी को प्यार करो। इससे आगे उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने समान प्यार करने में हम ये एहसास करते हैं कि ईश्वर ने मुझे ये अमूल्य जीवन दान दिया है, मुझे विभिन्न प्रकार के वरदानों से मुझे सजाया है, संवारा है, और मैं ईश्वर के प्रेम के योग्य हूँ, इसलिए मैं उनकी नज़रों में मूल्यवान हूँ। जब तक हम इस चीज़ को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम ईश्वर के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं बनेंगे। जब मैं जैसा भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, लेकिन मैं ईश्वर की नज़रों में अच्छा हूँ, ईश्वर ने मुझे अच्छा बनाया है, मुझे बहुत कुछ दिया है। जब इस चीज़ का हम एहसास करते हैं, तभी केवल हम ईश्वर के कृपादानों को सारे हृदय से, कृतज्ञ हृदय से हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आइए आज के यही प्रेम की आज्ञा जो 2 हैं, इनको हम संपूर्ण रूप से अपने जीवन में जीने के लिए यीशु ख्रिस्त की इस प्रेम की शिक्षा को हम संपूर्ण रूप से जीने के लिए, इसका पालन करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा ख्रिस्ती जीवन प्रेम का जीवन हो, सेवा का जीवन हो, एक सार्थक जीवन हो। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम सब अपने विश्वास प्रकट करने के लिए खड़े हैं।
प्यारे भाई बहनों, हम पिता ईश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करे। हमारा जवाब है, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तू कृपा पूर्वक हम ख्रिस्तीय तथा ईमानदार नेताओं को शांति, प्रेम, मेल तथा सच्चा सहयोग प्रदान कर। हम निवेदन करें, तो कृपा पूर्वक सभी ख्रिस्तियों को शांति और एकता प्रदान कर। हम निवेदन करें, तो कृपा पूर्वक हम लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं अपनी सेवा में स्थिर और सुरक्षित रख। हम निवेदन करें, हम इलिजियस मिंज के 60वें जन्मदिवस पर उसके जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम निवेदन करते हैं कि उनके भावी जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलता रहे। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में इन दिनों कोरोना महामारी से पीड़ित सभी माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से उन्हें जल्द ही स्वस्थ लाभ मिले। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारी निजी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता। उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे
प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त दृश्य के लाभ के लिए आपके हाथ से। हे प्रभु ईश्वर, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे अर्पित करते हैं। तेरी दया से हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं। यह हमारे प्रति और तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए गाते हैं। जय जय महायूर वायु उर्मियों को आराधक संगिया। जय जय महायूर वायु उर्मियों को आराधक संगिया। सांसे हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु ईश्वर।
प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। ख्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त को एक साथ कहेंगे। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इम्मानुएल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कौरी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए हम सब मिलकर पवित्र तत्वों का महिमा गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युग न युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबको सिखाया है। स्वर्ग धाम की सभ्यता तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। राज्य तुम्हारा छाए धरा पर, इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो, तेरा नाम धन्य हो।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बन रहती है। चलिए हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारे मन और हृदय में प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के श्रेष्ठ में मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। ईश्वर के श्रेष्ठ में मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। ईश्वर के श्रेष्ठ में मने तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो। एरा धर्म से गाही मेड़ हो, खेलता पापान कुम दास आसनेरा। आस गाही भोजेनु न्योतर कर खुश मारा। हे जोगे ने मलकान निंगन इज्र आगे, पाहे उनते में कथा होले। जोगे
ख्रिस्त ने हमें प्यार किया और अपने को उपहार तथा बलि के रूप में सुखद सुगंध की भांति ईश्वर को अर्पित कर दिया। अभी सभी छोटे बच्चे आशीष के लिए खड़े हो जाएं, या तो घुटने टेकें और हाथ जोड़कर सिर झुकाएं। हे ईश्वर, हम तुझे इन नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके लिए तूने सुंदर जीवन दिया है। इनके सुंदर जीवन में हम आपके आशीष की याचना करते हैं। इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, इन्हें प्रज्ञा दे, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर, इनकी पढ़ाई में अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर कि अपने भविष्य की तैयारी अभी से अच्छी तरह से कर सकें। इनके परवरिश में मदद करने वाले सभी माता पिता भाई बहनों पर भी आशीष दे कि वे इन बच्चों को आपका मार्ग दिखा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पावन यूखरिस्तीय संस्कार का फल हमारी आत्मा में उत्पन्न कर, इस संस्कार में जिन प्रभु को हमने ग्रहण किया है, स्वर्ग में उनके साक्षात दर्शन कर सकें। यह हमारी विनती है उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।